Hello bachcho, let's read the question. The question says, these questions consist of two statements each, printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Statement 1, latent heat of vaporization is more than latent heat of fusion. Statement 2, during isobaric process, temperature of the system remains constant. Option A, both statement 1 and 2 are correct. Option B, both statement 1 and 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. हमारा यहाँ पे जो की कंसेप्ट होगा वो है कैलोरीमेट्री एंड थर्मोडायनामिक्स. लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने में यूज़ होती है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट कन्वर्ट करने में यूज़ होती है. अगर हम वाटर में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को देखें, उसकी वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट फ्यूजन को देखें तो उसकी वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम. इससे क्लियरली विजिबल है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ मोर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. यहाँ पर बोला है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ मोर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट बताया है कि ड्यूरिंग एन आइसोबारिक प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में. प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है आइसोबारिक प्रोसेस में. Therefore, the final answer would be option number C. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.